महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज अलीग टेंडरी जाजमऊ में गरीबों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से अपनी रोटी संस्था कार्यक्रम में अपने करकमलों से गरीबों को भोजन सौंपते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि अपनी रोटी संस्था की आज से शुरुआत हो रही है। उन्होंने चीफ वॉलंटियर डॉक्टर सोहेब एहसन की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरीबों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु अपनी रोटी शब्द दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि से बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है। खाने वाले को लगेगा कि ये मेरी ही रोटी है और मैं ही खा रहा हूँ। अपनी रोटी शब्द से कोई दे रहा है और कोई खा रहा है, ये भाव प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर भूखे व्यक्ति को भोजन मिले। उन्होंने आह्वान किया कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़े से साधन संपन्न होने पर गरीबों को भोजन दें। इस मौके पर चीफ वॉलंटियर डॉक्टर सोहेब एहसन ने कहा कि अपनी रोटी एक ऐसी संस्था है जिसका प्रयास है गरीब, कमज़ोर एवं मजदूरों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन प्रदान करें और अधिक से अधिक वंचित लोगों तक पहुंचाकर उनकी सहायता कर राष्ट्र और जन सामान्य के विकास में सहयोग करें। हमारा यही स्लोगन है कि हर हाथ में रोटी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था जन सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। इस मौके पर मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी कानपुर आलोक तिवारी, डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर श्री अतुल कुमार के अलावा डिप्टी चीफ वॉलंटियर डॉक्टर OU सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। सिद्दीकी जी, अलिंग ग्रुप ऑफ ट्रेनरी के संस्थापक डॉक्टर सोहेब एहसन जी, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, सभी अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, अपनी रोटी की आज से शुरुआत होती है। मुझे ये जो शब्द अपनी रोटी दिया है, मेरी दृष्टि से बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है, क्योंकि खाने वाले को वही रखेगी कि ये मेरी ही रोटी है और मैं ही खा रहा हूँ। कोई दे रहा है और मैं खा रहा हूँ, ऐसा भाव इसमें से नहीं आएगा। अपनी है, आप खाइए, ये भाव इसमें से निकलता है मित्रों। और जो विचार किया है गरीबों के लिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भूखे को भोजन मिले। और जिम्मेवारी यह भी हमारी है कि हम थोड़े से साधन संपन्न हैं, तो हमारी ओर से गरीब की ओर रोटी पहुंचे, ये भी होना चाहिए मित्रों। क्योंकि ईश्वर अल्लाह सबको सब नहीं देता है। किसी को बहुत कुछ दे देते हैं और परिश्रम करके कमा भी लेते हैं, लेकिन कई ऐसे समाज हैं जो परिश्रम करते हुए भी जो चाहिए वो नहीं मिलता है, और कम मिलने से परिवार का जो भरण पोषण होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसी वजह से आपने जो विचार किया कि अपनी रोटी हम शुरू करें और सिर्फ 5 रुपये में पूरा भोजन उसको मिलने वाला है मित्रों। पूरे दिन इधर उधर काम करते रहते हैं, चाहे रोड की सफाई करते होंगे, कचरा तो हम ही फेंकते हैं, लेकिन सफाई करने वाले और हैं जो सुबह से लेकर शाम तक 8-10 घंटा हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करना बहुत ही कठिन होता है मित्रों। ठेले का उपयोग करके इधर उधर अपनी छोटी छोटी चीजें बेचता रहता है और दूर दूर तक पैदल चला जाता है ठेले को लेकर। आज मैं 100 रुपया कमाऊंगा, लेकिन 100 रुपया नहीं मिलता है, कोई ना कोई परेशानी बीच में आ जाती है। ये आसपास इतनी फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, कहीं दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, और
जब वापस भोजन करने के लिए जाना है तो लगता है कि तुरंत नहीं आएंगे, दूर जाना पड़ेगा। तो बीच में ऐसी कोई अपनी रोटी जैसा कोई स्थान है तो वहाँ ये 5 रुपये में वो खा लेगा मित्र। तो मैं मानती हूँ कि कई दृष्टि से इसका अच्छी तरह से उपयोग होगा और जो लोगों ने इसमें सहयोग किया है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई मेरे घर में तो 10 रोटी रोज बनती है, लेकिन इसमें से 2 रोटी मैं गरीब को दूँ। ये हमारे संस्कार होते हैं मित्रों। ये हमारे जो पूर्वज है वे लोगों ने वही हमें सिखाया है कि आप 1%, 2% आपकी जो कमाई है इसमें से 1%, 2% गरीबों के लिए दो, समाज के लिए दान करें मित्रों। और वो दान हो रहा है कि आइए ले जाइए और मेहनत करके करिए। समाज में कई ऐसे परिवार होते हैं जो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन समय के अभाव से उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। कई परिवार ऐसे हैं कि जो पैसे नहीं दे सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट कर सकते हैं कि भाई आप पैसे दोगे तो हम अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके आप जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं मैनेजमेंट करने वाले। और तीसरा ऐसा है कि कम पैसा लेकर हम सब कुछ बनाएंगे और खिलाएंगे। ऐसे परिवारों का उपयोग करके ऐसी संस्थाएं चलती है और भारत में तो ये बहुत बड़े पैमाने पर चलती है मित्रों। अभी हम कोरोना में से पासार हो रहे हैं, 1 साल से हम इसके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप सबने भी ये देखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है जब तक समाज नहीं जुड़ेगा। तो पूरे भारत में लाखों लोगों, लाखों एनजीओ सबने इकट्ठा होकर छोटे नगरों में, शहरों में, गलियों में, हॉस्पिटलों में घूम घूम कर काम किया है। चाहे रोटी बांटने का काम किया हो, चाहे दवाई देने का काम किया हो, चाहे सफाई करने का काम किया हो, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने काम किया हो। हम लोगों ने कंट्रोल तो किया है इस पर, लेकिन फिर से दूसरा लहर शुरू हुई है और इसी वजह से हम सब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पहनना है मास्क, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिना डरे घूमते हो, मास्क नहीं पहनना है चलिए, लेकिन यदि आपको कोरोना हो गया तो आपसे मार्फत दूसरों को कोरोना होगा, मतलब हम ही कोरोना के स्प्रेडर बन जाएंगे। और इसी वजह से हमारा काम ये है कि मेरे से किसी को कोरोना नहीं होना चाहिए और इसी वजह से हमें भी डिस्टेंस रखना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा और सैनिटाइजर का उपयोग करके बार बार हाथ की सफाई भी करनी पड़ेगी मित्रों। गली मोहल्ला हो, सिटी हो, सबकी सफाई करनी पड़ेगी, सैनिटाइजर करना पड़ेगा। और ये दिशा में जो यूपी सरकार ने काम किया है, मैं इसकी साक्षी हूँ मित्रों। 24 करोड़ की आबादी, पहला ये स्टेट है जो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट है, लेकिन जिस तरह कंट्रोल किया सबने इकट्ठा होकर, आप भी इसमें सहयोगी बने हो तो कंट्रोल कर सके हम, और कम डेथ हुई और कम केसेस हुए मित्रों। तो जब फिर से लहर आई है तो इसका पहले तो शुरुआत में तो हमें भी पता नहीं था, डॉक्टरों को भी पता नहीं था क्या करें, दवाई ही नहीं थी, तो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, वो दवाई दो, वो दवाई दो, ऐसे करते करते कंट्रोल कर दिया। अभी तो सबको सब पता है क्या करना है और इसी वजह से जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा।
लेकिन जब तक हम सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक कंट्रोल नहीं होगा जो हम चाहते हैं। वायरस हमारे सामने ही किसी का डेथ हो जाए ये हम पसंद नहीं करते हैं मित्रों। और इसमें खास करके जो बुजुर्ग हैं उसकी तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार को भी ध्यान रखें और सरकार भी इसके लिए ध्यान रखे मित्रों। जहाँ भी हम जाए बिना मास्क नहीं जाइए, पहन कर जाइए और सावधानी बरतिए मित्रों। तो हम दोनों मित्रों को और सहयोगी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये जो विचार किया सिर्फ विचार नहीं रहा लेकिन एक्शन में रखा और आज से ही अपनी रोटी शुरू हुई है। तो मैं आपको तो धन्यवाद देती हूँ, लेकिन गरीब परिवार के लिए एक आशीर्वाद रूप बनेगा ये पूरा कार्य जो आपने शुरू किया है। और जब भूख मिट जाती है तो उसको कोई ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और इसी वजह से जो हम लोग देखते हैं कि जो गुनाह करते हैं वो क्यों करते हैं? परिवार में रोटी खाने के लिए खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा? वो तो चोरी ही करेगा ना। चोरी करेगा, पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, जेल में जाएगा, वही है। लेकिन जब हम इकट्ठे होकर ऐसे कई आयोजन करेंगे और इसमें जो चाहे वो लोग आए खाए और अपनी भूख मिटाएगा तो उसको दूसरे स्थान पर जाकर चोरी करने की या तो लूटपाट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अपने आप अपने परिवार को भी संभालेगा मित्रों। कानपुर से मोहम्मद ज़ीशान खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।